Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 9th and 10th. Here I am Ananya Chawla, your master teacher of social science. So today we are taking the chapter further of economics, sectors of Indian economy. So now as we are taking the chapter further, we are already done with the part 1 of the chapter. So today we are taking it with the part 2. So हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था कि चैप्टर किस बारे में है, क्या चीज़ें हैं चैप्टर में, एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिड इट विद द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन इलेबोरेटेड वे में करा. सो नाउ टुडे वी आर डूइंग, आज हम क्या करेंगे कि ये सेक्टर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कि ये सेक्टर्स एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. इंटर रिलेटेड कैसे हैं, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, आपको पता है ये सेक्टर्स मैंने कल भी बताया, दे आर इंटर रिलेटेड. हाउ? पहले हम इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं. सच एज आई सेड, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन आ रहा है, ठीक है. अब शुगर केन आया, शुगर केन जो मिल्स हैं उन्होंने शुगर केन लिया एंड दे मेड शुगर फ्रॉम इट. वो शुगर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो होगी ना उसकी, वो ग्रैनुअल्स बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनेंगे. दैट कम्स इनटू द सेकेंडरी सेक्टर. अगर शुगर केन नहीं आएगा तो इंडस्ट्रीज, जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, वो कैसे रन होंगी. एंड अब शुगर बन गई, शुगर केन हमारे तक भी तो पहुंचनी चाहिए ना, कंजम्पशन के लिए उसे कंज्यूम भी तो किया जाएगा. एंड दैट वो जो कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमारे तक पहुंचेगी, दैट नीड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, कम्युनिकेशन. और जो शॉपकीपर्स हैं वो कैसे लेकर आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे जाके ही तो लेकर आएंगे. एंड ऑल दीज सेक्टर्स, तो मैंने आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल दिया जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा दैट हाउ ऑल दीज सेक्टर्स आर कनेक्टेड. ये जो सारे सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स हैं, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं ये सेक्टर्स. सो वी आर हैविंग द एग्जाम्पल्स. इंटरडिपेंडेंस कैसे हैं, ये जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट है. नंबर 1, एग्रीकल्चर रिक्वायर्स पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. सी, इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो एग्रीकल्चर है, व्हाट दे आर सेइंग, इसमें जो एग्रीकल्चर है दैट इज इन दी प्राइमरी सेक्टर. ये जो एग्रीकल्चर आ रहा है ये तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है. लेकिन बच्चे एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स तो सेकेंडरी में बन रहे हैं, क्लियर. तो इटसेल्फ प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी की जरूरत है. सो वी आर सेइंग इसी तरह से इंटर रिलेटेड है. नाउ सी, जियो सेल फोन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इन यूरोप. जियो सेल फोन्स बन कहाँ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना. एंड दे आर सेइंग ट्रांसपोर्टेशन, टर्शरी सेक्टर. तो जब तक ये नहीं बनेंगे ये वाला सेक्टर कैसे चलेगा. इसमें क्या, इसमें यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी. लेदर फैक्ट्री यूजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम, कहाँ से रॉ मटेरियल, जो लेदर फैक्ट्री है दैट कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर. लेकिन उसके लिए मटेरियल तो हमें, लेदर तो प्राइमरी में जनरेट होगी ना. तो ये सब चीजें क्या है, इंटर रिलेट कर रहे हैं. दीज सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. राम स्टार्टेड एन एंटरप्राइज ऑफ फर्नीचर बाय टेकिंग सम कैपिटल फ्रॉम बैंक. फर्नीचर बन रहा है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चर हो रहा है. लेकिन बैंकिंग सर्विसेज के बिना लोन लेना है उसने अपने फर्नीचर शॉप इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो जो लोन लेगा दैट विल बी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, बैंक से. तो ये आ जाएगा और वो सर्विस लेगा, ये आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में. यहाँ पर ये दोनों इंटर रिलेट हो गए, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो व्हाट आर ऑल दीज, ये हमें ये बता रहे हैं कि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. प्राइमरी के बिना सेकेंडरी नहीं चल सकता, सेकेंडरी के बिना टर्शरी नहीं चल सकता है. दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट,
Now they are saying there are some parameters for comparison, कि हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, कौन से सेक्टर से कितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से सेक्टर से हो रहा है। तो एवरीथिंग पैरामीटर्स कि हमने इंटर रिलेट कर दिया, लेकिन हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, ये किस बिहाफ पे कंपैरिजन हो रहा है, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। एंड एक्चुअली में दीज टू क्वेश्चंस वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस टू आंसर, बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हम इनके लिए कभी भी एक एप्ट आंसर नहीं दे सकते, पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता ही नहीं कितनी सर्विसेज हैं कंट्री में और कितने सारे गुड्स जनरेट हो रहे हैं, वी कैन नॉट काउंट। So these are very imperative to answer these questions. These are very difficult to answer. How much goods and services are produced? हमें क्या पता कितनी प्रोड्यूस हुई, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? How many people work in each economic sector? कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में? प्राइमरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, टर्शरी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? वी आर नॉट हैविंग एनी idea of it. Okay, so to compare these things, what we have to do, हमें क्या करना है जब अगर हमें इन चीज़ों को कंपैरिजन में लेकर आना है। They are saying all three sectors produce a very large amount of goods and services. दोनों सेक्टर्स, इनफैक्ट तीनों सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में including number of services are there, including number of things are there, उसमें एग्रीकल्चर भी है, क्रॉपिंग भी है, एंड हॉर्टिकल्चर भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, एंड उसमें माइनिंग भी आ जाता है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर में। तो दे आर सेइंग दैट ऑल थ्री सेक्टर्स प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन थ्री सेक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, टर्शरी में, सेकेंडरी में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड, सी, every good that is produced and sold needed to be counted. इकोनॉमी को काउंट करना है, हमारी इकोनॉमी में कितना जीडीपी है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, नेशनल इनकम कितनी निकल रही है, उन सबको तो काउंट करना पड़ेगा ना। वो काउंटिंग कैसे होगी, वील बी लुकिंग आउट फर्दर कि काउंटिंग होती कैसे है। वी मेजर द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हमें जब हम किसी चीज की वैल्यू को काउंट करते हैं तो सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यू ली जाती है। ओके, फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन इनटू अकाउंट, कि सिर्फ फाइनल और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं है कि ये काउंटिंग होती कैसे है, विल बी लुकिंग आउट फर्दर। चलिए, वी मेजर द फाइनल, बस हमें अभी इतना याद रखना है कि हम फाइनल वैल्यू ही लेते हैं, हम उसके मिडल वैल्यूज जो हैं, जो इंटरमीडिएट वैल्यूज है, वो नहीं लेंगे। वी ओनली टेक इनटू अकाउंट द फाइनल वैल्यू। सो नाउ सी, नाउ आई बी टेलिंग यू कि फाइनल वैल्यू ही क्यों लेते हैं, हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज। अच्छा, व्हाट आर फाइनल, पहले इससे पहले वी वांट टू क्लियर इट दैट व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चा, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली जिसको हम फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? लुक, फार्मर है, ठीक है, फार्मर जो है, अगर इफ वी आर टेकिंग आउट ऑन द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अगर हम यहीं से ही देखकर एग्जाम्पल लेते हैं, व्हीट, फ्लावर एंड बिस्किट्स बने हुए हैं ये। ओके, सो जो व्हीट है दैट इज इंटरमीडिएट। अभी व्हीट से व्हीट ग्राइंड होकर फ्लावर में कन्वर्ट होगा, आटे में कन्वर्ट होगा, एंड देन उस फ्लावर से बिस्किट्स फॉर्म होंगे। तो ये सब कुछ क्या है? बिस्किट इज द फाइनल गुड्स ना, जितने के बिस्किट्स हम लेकर आ रहे हैं, ओके, दैट विल बी दी फाइनल गुड। ये फाइनल गुड है हमारे, और इसी की वैल्यू ऐड करी जाएगी। तो ये क्या है कि ये इंटरमीडिएट है, अभी ये हम कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या आप रॉ व्हीट खा सकते हो? ये कंजम्पशन के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट गुड है, बिकॉज अभी इससे आगे और चीजें फॉर्म होनी है। और नॉट ओनली बिस्किट, अगर फ्लावर से वॉट एवर थिंग इज बीइंग मेड, दैट विल बी द फाइनल गुड, वो फाइनल गुड होगा और उसी की वैल्यू ही एड ऑन करी जाएगी। नाउ लुक,
आई बी गिविंग यू, अगर हम बार बार उसकी वैल्यू ऐड करेंगे ना, अगर हम बार बार उसकी वैल्यू ऐड करते रहेंगे, दैट विल बी, उसे बोला जाता है डबल काउंटिंग, कि हम बार बार काउंटिंग कर रहे हैं. इफ अगर मैं कह रही हूँ कि फार्मर जो है उसने वीट खरीदी, ठीक है, फार्मर ने वीट बाय करी और जो उसको अपनी वैल्यू पड़ रही है दैट इज ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है. उसके बाद जो वीट है वो मिल में गई, तो मिल में आई वो 20 रुपीज़ की आई, लेकिन अब मिल वर्कर को भी तो प्रॉफिट तो चाहिए ना. अगर वो मिल वर्कर इंडस्ट्री को सेंड कर रहा है तो मिल वर्कर ने 20 रुपीज़ की ली थी फार्मर से, ओके. देन ही इज एडिंग हिज प्रॉफिट, उसने अपना 10 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया, वो हो गई 30 रुपीज़ की, ओके. अब मिल वर्कर ने इंडस्ट्री को सेंड करी, इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पर बिस्किट्स बनेंगे, तो अब इंडस्ट्री को भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना. उसने अपना 10 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड करके आगे रिटेलर को बिस्किट पैकेट सेंड किया, बिस्किट पैकेट भेजा, और वो रिटेलर को भी प्रॉफिट चाहिए, MRP, रिटेलर को भी प्रॉफिट. रिटेलर ने उस 40 में अपने 10 रुपीज़ ऐड करे एंड वैल्यू आ गई 50. ओके, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर टेकिंग. ये वैल्यू बच्चा ऐड करी जाएगी इन GDP of our economy, gross domestic product. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, अगर हम करें फार्मर के लिए तो यही फाइनल गुड था उसका, फार्मर के लिए तो यही उसका फाइनल गुड था. वो कहे मेरा तो यही फाइनल गुड है, मेरी वैल्यू क्यों नहीं ऐड हो रही है. मेरे कह रहे हैं कि मेरा तो यही फाइनल गुड है, मेरी वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद इंडस्ट्री के मेरा तो यही फाइनल गुड है, इंडस्ट्री के मेरी भी ये वैल्यू ऐड होनी चाहिए. रिटेलर कह रहे मेरा तो है ही फाइनल प्रोडक्ट भाई, तो मेरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए. यस, उनके लिए तो वही फाइनल प्रोडक्ट है ना, बट नहीं, उन्होंने अपने प्रॉफिट्स ले लिए बीच में और इन प्रॉफिट्स को ऐड ऑन करके ही 50 आया है. इन प्रॉफिट्स को ऐड ऑन करके, सी 20 वैल्यू तो ऐड ऑन हुई है, 20 इज देयर. हमने ये प्रॉफिट भी ऐड करा क्योंकि ये इनकी इनकम थी, ये प्रॉफिट भी ऐड करा, ये इनकी इनकम थी. दिस इज ऑल्सो एडेड. 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, what will be? Amount will be 50. Clear? तो फाइनल गुड वैल्यू 50 आ रही है ना, hence proved. प्रॉफिट वैल्यू सबकी ऐड हुई है. बट अगर हम ये करें 20, 30, 40 and 50, it will be 140. कहाँ पर 140 की the thing is of 50 rupees, और कहाँ पर डबल वैल्यू लगा के इट इज बीइंग ऑफ 140. बच्चा तो 140 की वैल्यू है वो तो बार बार हम एक ही चीज काउंट करे जाए, दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग. इसीलिए हर एक के प्रॉफिट को सिर्फ ऐड करा जाता है एंड इट विल बी ऑफ 50. तो जो फाइनल गुड की वैल्यू है ना, दैट इज टू बी एडेड इन GDP. सिर्फ वही वैल्यू ऐड होगी GDP में, दैट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. I hope you are very well clear with this topic because it was important कि जो डबल काउंटिंग सिस्टम है दैट इज नॉट करेक्ट सिस्टम. हमें बार बार किसी चीज की काउंटिंग नहीं करनी है, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए. आई एम टेकिंग इट, मैं आपको एक बार और दोबारा से बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ दैट व्हाट ऑल द थिंग्स आर, व्हाट इट इज. सी, आई वाज टेलिंग फार्मर के लिए 20 रुपीज, फार्मर ने आगे मिल को सेल करा, दैट विल बी ऑफ 30. मिल ने भी अपना प्रॉफिट रख लिया 10. आगे मिल ने इंडस्ट्री को 10 प्रॉफिट रख लिया, दैट विल इट बिकम ऑफ 40. एंड देन रिटेलर को सेंड करा, इट बिकेम ऑफ 50. तो सिर्फ 50 रुपीज ही हमारी इकोनॉमी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होंगे. वाई, क्यों ऐसा ऐड होगा? बिकॉज हमने 20 भी ऐड कर लिए, फार्मर का प्रॉफिट था 10, मिल का प्रॉफिट ऐड करा हमने, इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी 10 ऐड कर लिया, एंड देन वी एडेड 10 ऑफ द रिटेलर टू. By adding this amount we got the figure
50, हमें ये अमाउंट ₹50 वी गॉट। तो ये सब चीज़ें क्या है, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई, इनका भी टेक्सचर ऐड हो गया, इनका भी टेक्सचर ऐड हो गया, इनका भी प्रॉफिट ऐड हो गया। सो इससे अगर हम बार बार 20, 30, 40, 50, तो वो बच्चा डबल काउंटिंग, हम बार बार एक ही चीज को ऐड करे जा रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी उसकी कॉस्ट, एंड दैट इज ऑफ नो यूज। उससे हमारी कैलकुलेशन खराब होती है, खराब बिल्कुल खत्म हो जाती है, कैलकुलेशन है ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एप्ट, वो एप्ट ही नहीं है। So what it is, that's why only the final goods and services are taken into account. Value of final goods and services are taken into account. ये जो system है, this is absolutely wrong. इसे बोला जाता है double counting system. This is wrong. No, we don't have to take into account again and again. Clear? I hope you are very well clear with this topic. This was important numerical part, that what are intermediate goods and final goods. The value of final goods are only taken into account while we calculate GDP of our country, of our economy. Next is most important NCERT definitions are there. Some of the definitions अभी वही definitions हैं जो हमने terms करी हैं intermediate and final goods. Now they are saying what to include and what to include only final goods. What they are saying, not every good or services that is produced sold needs to be counted. It makes sense only to include the final good. बार बार हर एक चीजों को ऐड करना कोई सेंस ही नहीं है, बार बार हम हर एक चीज को ऐड करें, that makes seriously no sense. तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स, बिकॉज फाइनल गुड्स में सारी वैल्यू ऐड हो चुकी है, फाइनल गुड्स में प्रॉफिट ऐड हो चुका है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आ चुकी है, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, जो फाइनल गुड बनाने में हमें यूज हुए हैं, प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, दैट ऑल आर टेकन इनटू अकाउंट इनटू द फाइनल गुड्स. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ दैट ईयर. जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है, दे आर सेइंग जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है और प्लस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज नोन एज द जीडीपी. हम उसे इंक्लूड करके कैलकुलेट करके जीडीपी बनाते हैं. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में आ गए, हमने फार्मर एग्रीकल्चर में ले लिया, उसके बाद मैन्युफैक्चर करा फ्लावर मिल में, उसका भी प्रॉफिट ऐड कर लिया, एंड रिटेलर्स, ये सब कुछ हमारे टर्शरी सेक्टर में आ गए, हमने उसको भी ऐड कर लिया, तीनों के प्रॉफिट ऐड हो गए जीडीपी में, तीनों सेक्टर्स एक साथ ऐड होकर बनाया जाता है, कैलकुलेशन करी जाती है. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. Clear? So this was your today's topic, how we calculate GDP. The value of final goods and services that is produced within a year of the three sectors include in the GDP. हम उसे GDP में include करते हैं. That is the gross domestic product. I hope you are very well clear with this topic. It was important for your board exams. Do clear it and also go through the intermediate goods and final goods. This was your Ananya ma'am signing off. Thank you. Keep learning. Keep enjoying. Bye bye.